रोज़े और सेहत के प्रोग्राम में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है रोज़ा और प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को हमल भी कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। और इस हवाले से बहुत सारे लोग ये मालूमात करना चाहते हैं कि ख़वातीन अगर हमल की कैफियत के अंदर हो तो वो रोज़े रख सकती हैं या नहीं रख सकती, और अगर वो रोज़े रख सकती हैं तो उनको क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। और यही हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है। तो पहली बात तो ये है कि बड़ी तादाद में ख़वातीन जो प्रेगनेंट हों वो रमज़ान के रोज़े रख सकती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर से पहले से मशवरा कर लें। इसमें दो चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है। एक तो ये कि प्रेगनेंसी का स्टेज कौन सा है, पहला ट्राइमेस्टर है, दूसरा या तीसरा ट्राइमेस्टर है, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। और दूसरे डॉक्टर बहुत सारी प्रेगनेंसीज़ को लेबल करते हैं कि वो लो रिस्क प्रेगनेंसी है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो जिनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो उनको तो डॉक्टर से बिलखुसूस मशवरा कर लेना चाहिए, लेकिन या जिनको एडवांस थोड़ी प्रेगनेंसी है उनको भी डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। लेकिन तमाम प्रेग्नेंट ख़वातीन को डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए अपने कि वो रमज़ान के रोज़े रखें तो उसके लिए क्या एहतियातें और एहतमाम करें, ताकि उसके नतीजे में उनके बच्चे को भी नुकसान ना हो और उनको नुकसान ना हो। अलबत्ता तहक़ीक़ से ये बात पता चली कि जो ख़वातीन रोज़े रखती हैं वो रोज़े रखना उनकी सेहत के लिए और उनके बच्चों के लिए नुकसानदेह नहीं होता है। अब इसमें दो तीन चीज़ों की अहमियत है। एक तो है कि जिन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा उल्टियों की शिकायत होती है प्रेगनेंसी में, उनके लिए रोज़े रखना एक मुश्किल काम है, क्योंकि उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है और वो अगर रोज़ा रखती भी हैं तो वो रोज़ा उनको कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। तो उनके लिए फिर रोज़ा रखना मुश्किल काम है। उनको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए कि ऐसी कौन सी दवाएं जिसको इस्तेमाल करें तो जिसके नतीजे में वो अपना रोज़ा कंप्लीट कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि रोज़े के दौरान प्रेग्नेंट लोगों को अपनी ग़िज़ा का और पानी का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं और बच्चे की भी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं जो उस फास्टिंग के दौरान पूरी होनी चाहिए। तो उनको इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि मालूमात करें कि क्या डाइट उनको लेनी चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए। मिनिमम तमाम डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 से 2.5 लीटर पानी पीना तो ज़रूरी है, और प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, ताकि बच्चे के अंदर भी कोई कमी वाक़ई ना हो। इसी तरह पाकिस्तान में ख़वातीन में एनीमिया की या खून की कमी की बीमारी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 25% ख़वातीन है कि जो खून की कमी की बीमारी का शिकार है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। तो अगर किसी के अंदर खून की कमी है तो उसको भी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए कि इस खून की कमी के साथ रोज़ा रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं पेश आएगी, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर एनीमिया ज़्यादा होता है तो रोज़ा रखना एक मुश्किल इबादत बन जाती है और इसके नतीजे में उनके जिस्म में थकान और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर एनीमिया ज़्यादा है तो एक तो उसका इलाज होना चाहिए। ज़्यादातर ये आयरन की कमी की वजह से होता है। आयरन सप्लीमेंटेशन अगर दे दें तो जिससे आयरन की कमी दूर हो जाती है। तो वो तमाम प्रेगनेंसी में वैसे डॉक्टर्स देती हैं प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की कमी, लेकिन अगर आयरन की किसी को कमी है तो आयरन की टैबलेट्स उस रोज़े के दौरान भी ली जा सकती हैं, और रोज़े के दौरान भी जो है ना आयरन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बकिया ख़वातीन जो रोज़ाना रोज़े नहीं रख सकती, बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी में रोज़ाना मुश्किल होता है कि मुसलसल पूरे 30 दिन तक या 29 दिन तक रोज़े रखे जाएँ, तो वो इस बात तक का एहतमाम कर सकती हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। एक दिन छोड़कर रोज़ा रख लें, या एक दिन रोज़ा रख लें 2 दिन छोड़ दें, या 2 दिन रख लें 1 दिन छोड़ दें। इस तरह करके रोज़े का एहतमाम किया जा सकता है ताकि रोज़े की तमाम चीज़ों से इस्तेफ़ादा किया जा सके। लेकिन ओवरऑल रोज़ा जो है ना प्रेगनेंसी के लिए नुकसानदेह नहीं है, और अगर प्रेगनेंसी स्टेबल हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तमाम चीज़ें नॉर्मल, हर चीज़ डेवलपमेंट हो रही हो, तो ख़वातीन के रोज़ा रखने में कोई रुकावट नहीं है। इसी तरह एक दूसरा इशू आता है जो प्रेगनेंसी के बाद होता है, वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग या रज़ाअत का जो मरहला होता है। उसमें भी ज़ाहिर ख़वातीन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई होती हैं, क्योंकि उनको दिन में कई दफ़ा फ़ीड कराना होता है। तो एक तो रोज़े के दौरान फ़ीड कराने में कोई रुकावट नहीं है, फ़ीड कराने से रोज़ा नहीं टूटता। तो ख़वातीन जिनके छोटे बच्चे हों वो रोज़े के दौरान फ़ीड करा सकती हैं, उससे उनके रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन चूँकि फ़ीडिंग के दौरान उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनके जिस्म में प्रॉपर ग़िज़ा मिले, तो इसका एहतमाम करना चाहिए। ये ना हो कि रोज़ा रखने के नतीजे में फ़ीड कराना मुश्किल हो जाए या ब्रेस्ट मिल्क की जो है मकदार कम हो जाए, जो बच्चे के लिए मुश्किल का बाइस बने। तो इस हवाले से भी आपको डॉक्टर से अपने मशवरा कर लेना चाहिए कि रोज़े के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ज़्यादातर जो बच्चे सिर्फ प्योर ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर होते हैं और उनको उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा होता, उसमें तो इस बात का बहुत एहतमाम करना पड़ता है कि बच्चे को नॉर्मल मकदार में उसको प्रॉपर ग़िज़ा मिलती रहे। तो इसलिए फ़ीडिंग के पीरियड के दौरान भी ज़्यादातर ख़वातीन रोज़े रख सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रोज़े रखने में भी। और दूसरा ये है कि एक नॉर्मल एक फ़ीडिंग का अमल भी रोज़े के साथ जारी रह सकता है, लेकिन मेक श्योर कि उस रोज़े के दौरान वो अपनी ग़िज़ाइयत का प्रॉपर ख़्याल रखें, बच्चे की ग़िज़ाइयत का प्रॉपर ख़्याल रखें, और जो भी उन्हें खाने पीने की चीज़ें खाइए चाहिए, या जो वाइटामिन और जो तमाम चीज़ें डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब की हैं वो सारी चीज़ें उसके दौरान उनको लेनी चाहिए। तो इन एहतियातों के नतीजे में ज़्यादातर ख़वातीन प्रेगनेंसी और फिर ब्रेस्ट फीडिंग या रज़ाअत के दौरान
प्रॉपर रोज़े रख सकती हैं और ज़्यादातर अपने रोज़े बहुत अच्छी तरह मुकम्मल कर सकती हैं, और जिसके नतीजे में रोज़े के फ़वाइद से फ़ायदा उठा सकती हैं, फ़ज़ाइल से भी, और उसके साथ साथ अपनी सेहत को भी बरकरार रख सकती हैं और अपना और अपने बच्चे की सेहत का भी बेहतर अंदाज में ख्याल रख सकती हैं।